ಓಂ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಬೇಲೆ बालाजी हनुमंते नमः। जय श्री राम प्यारे साधकों। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ। इष्ट देवी देवता कौन होते हैं, इष्ट देवी देवता को हम किस प्रकार से चुनाव कर सकते हैं या उनको किस प्रकार से पहचान सकते हैं, क्योंकि इष्ट देवी देवता के माध्यम से ही हमारी सिद्धि साधना सफल होती है और हमारी जो मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता है वो पूर्ण रूप से सफलता पूर्वक अचीव किया जा सकता है। तो प्यारे साधकों, इष्ट देवी देवता से संबंधित यदि आपके माइंड के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को अपने इष्ट देवी देवता का सही चुनाव करने में सहायता मिले। तो प्यारे साधकों, इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भी पूछ सकते हैं। जिन साधक गणों को अपना ओरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है या मेरी मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करके थर्ड आई की अवेकिंग करनी है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इष्ट देवी देवता कौन होते हैं। इष्ट देवी देवता वह देवता है जो हर एक सुख दुख में आपको याद आए। कोई परेशानी है तो अनायास ही आपके मुख से उनका नाम निकलता रहे, जिनके प्रति पूर्ण रूप से आस्था, पूर्ण रूप से समर्पण हो। आपके मन के अंदर यह विश्वास है, दूसरों को तो पता नहीं लेकिन पूर्ण रूप से इस भवसागर से पार तारने में, मोक्ष की प्राप्ति करने में मेरा तो यही देवता सफल है या पूर्ण रूप से इन्हीं के माध्यम से हो सकता है, बाकी किसी के नहीं, तो वह देवता आपके इष्ट देवता होते हैं। इष्ट देवी जैसे कि आपके भाव है माता दुर्गा के प्रति, माता काली के प्रति या शक्तियों के प्रति है, तो माता दुर्गा आपकी इष्ट देवी होंगी। मीन्स आप उनके चालीसा का पाठ करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनके मंदिरों के दर्शन करके उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं, तो ये मानिए कि वही आपके इष्ट देवी देवता है। अब वो माता काली भी हो सकती हैं, किसी के शिव शंकर भोलेनाथ भी हो सकते हैं, और या श्री बजरंग बली भी हो सकते हैं, और या डिफरेंट बहुत सारे देवी देवता होते हैं जिनको डिफरेंट हर एक व्यक्ति अपने अनुरूप उनका चुनाव करता है। तो प्यारे साधकों, अब हम समझ लेते हैं इष्ट देवी देवता का चुनाव हम कैसे करेंगे। बहुत सारे साधक मन के अंदर पूर्ण रूप से भक्ति करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, और आज के इस लेवल पे आने के बाद भी वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें किस देवी देवता की पूजन करना चाहिए। मेरे पास में बहुत सारे साधक आते हैं जो कंसल्टेशन होते हैं, तो बहुत सारे साधकों के मन के अंदर ये क्वेश्चन रहता है, भैया मेरे इष्ट देवता कौन होते हैं। तो इष्ट देवता भाई, यदि आज तक आपने पूजन पाठ किया है और इतना पाठ आगे करने के बाद भी आपको ये पूछना पड़ रहा है इष्ट देवी देवता कौन है, तो भाई ये सबसे बेकार का क्वेश्चन है मेरे लिए, या आपके लिए भी सबसे ज्यादा बेकार क्वेश्चन ही रहेगा कि आप आज तक अपने इष्ट देवी देवता का सही प्रकार से चुनाव नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं कि जो मंदिर में जाते हैं, 4 देवी देवता वहां पे मूर्ति स्थापित है तो सभी की सेवा करते हैं, या डेली बेसिस में बैठे हुए घर के अंदर 4 देवी देवता का वो मंत्रों का जाप करते हैं, और वो लगातार उलझे रहते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते हैं एक्चुअल में इष्ट देवता कौन है। और हमेशा से आप सभी को पता है कि एक साधे तो सब सधे, सब साधे तो सब जाए। आप एक की प्राप्ति करके अपने जीवन को आगे लेके जा सकते हैं, बट एक से ज्यादा देवी देवता को आप साधने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। वो जल्दी से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी नहीं चल पाती है, ना ही हमारी दृष्टि खुलती है, ना ही देव दर्शन होते हैं। तो अब हम इष्ट देवी देवता का चुनाव किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ।
इष्ट देवी देवता का चुनाव करने के लिए आपको सबसे पहले अपने घर के परिवार के अंदर माता पिता किन देवी देवता का पूजन करते हैं उनको सबसे पहले समझ लेना है। मीन्स आपके घर के अंदर कुल देवी कुल देवता कौन है, क्योंकि घर की जो शक्तियां हैं वो ऑलरेडी वहां पे विराजमान है और वहां बैठ के कार्य कर रही हैं, आपकी सुरक्षा कर रही हैं। यदि आप उन्हीं की सेवा कर लेते हैं तो ये मान के चलिए पूर्ण रूप से उनको ही इष्ट देवता बना लेते हैं। जैसे कि आपके घर के कुल देवी कुल देवता या कुल देवता है हनुमान जी महाराज और माता दुर्गा आपकी कुल देवी है, तो आप यदि इन देवी देवता को ही पूज लेते हैं तो ये पूर्ण रूप से सक्षम है आपको सिद्धि शक्ति प्रदान करने में। ऐसे साधक गणों का बहुत जल्दी से स्पिरिचुअल अवेकिंग हो जाती है, उनकी दृष्टि खुल जाती है और उनको सिद्धि शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम अपने घर के अंदर किस देवी देवता को पूजते हैं ये डिसाइड होना चाहिए, जैसे कि हमारे कुल देवी कुल देवता कौन है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आएगा कि भैया हमें तो पता नहीं कि हमारे घर के कुल देवी देवता कौन है। दूसरे पॉइंट के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि आपको सबसे पहले देखना है कि आपके पेरेंट्स किन देवी देवता का जाप और पूजन पाठ करते हैं। अब पेरेंट्स पूजन पाठ करते हैं शिव शंकर भोलेनाथ का और माता दुर्गा का, तो चूज कर सकते हैं आप, वहां से डिसाइड कर सकते हैं अपने इष्ट देवी देवता के बारे में। सबसे पहले घर की शक्तियां जो ऑलरेडी चल रही हैं और पीढ़ियों से चलती आ रही है उनको ही पूजना चाहिए। एक कुल देवी कुल देवता एक ऐसी शक्ति है जिनको यदि आप प्रॉपर से पूजन पाठ कर लेते हैं तो ये मानो 41 डेज में आपको कृपा प्राप्त हो जाती है, आपको दृष्टि प्राप्त हो जाती है, आपकी एस्ट्रल बॉडी मजबूत हो जाती है। क्योंकि आपके पिताजी ने भी पूजा है, आपके दादाजी ने भी पूजा है, दादी ने भी पूजा है, सब उनकी पूजा करते आ रहे हैं, उनका स्वरूप अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इस प्रकार से चुनाव कर सकते हैं। अब आपके मन के अंदर दो चीज आएंगी कि जैसे आपको अपने भाव को समझना है कि आपके जो भाव है वो सात्विक है या तामसिक भी है। तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि आप सात्विक की पूजा करना चाहते हो या आप तामसिक की पूजा करना चाहते हो। यदि आप तामसिक देवी देवता की आपके घर के अंदर पूजन नहीं होता है और उग्र शक्ति की आप यहाँ से पूजन करने लग जाते हो तो घर में बहुत सारी लड़ाई झगड़े, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इनकी एनर्जी, इन देवी देवता की एनर्जी पूजन करने में आपकी बहुत ज़्यादा घर के अंदर डिस्प्यूट्स ऐसी भी चीज़ें बढ़ जाती है। बहुत सारे साधक बोलते हैं भाई जब से काली माता की सेवा करी है तब से घर के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या भैरव जी की करी है। भाई उग्र शक्ति को झेलने के लिए या उनके लिए गुरु का होना बहुत अति आवश्यक होता है। यह आपके घर में पहले से पूजित है, बट आपके घर के अंदर यदि सात्विक पूजी जाती है तो सात्विक देवी देवता को ही आपको चूज करना है। आपको कभी भी तामसिक देवी देवता के पीछे नहीं जाना है, ठीक है। ये आपको डिसाइड कर लेना है। अब इनके बीज मंत्र का आपको जाप करना है अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। आप यदि दिव्य दृष्टि खोलने के लिए चाहते हैं तो आप बीज मंत्र लो। जैसे शिव को आपने पूजा तो आप जो जाप करेंगे वो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। लास्ट में भी प्रणव लगा सकते हैं ओम, ताकि मंत्र की ऊर्जा आपकी लो हो जाए। तो इस प्रकार से आप अपना शिव मंत्र करेंगे। यदि आप हनुमान जी की सेवा करना चाहते हैं तो हनुमान जी का बीज मंत्र ओम हम हनुमते नमः ओम, आप इसका डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मंत्रों को इस प्रकार से चुनाव करते हैं। तो एक साधक के साथ में मेरी बात हो रही थी एक बार, तो मेरी कंसल्टेशन के टाइम पे मैंने बोला कि भाई आपकी कुलदेवी तो ये है, कुलदेवी देवता के साथ में आपके इष्ट देवी देवता हनुमान जी हैं। तो मैंने बोला कि भाई आप
यदि पर्टिकुलर जाप करना चाहते हो तो हनुमान जी का भी कर सकते हैं। तो उसके मन के अंदर ये आया कि भाई मैं माता काली के मंदिर को तो नहीं छोड़ सकता। और ऐसे साधक गुरु बनाते समय भी ध्यान रखना है कि भाई यदि आप माता काली को पूजते हैं तो माता काली से संबंधित ही आप गुरु के पास में जाए, ताकि वहां से आपको वो बीज मंत्र मिले जो आप करना चाहते हैं। बहुत सारे साधक गण एक ऐसे गुरु को धारण कर लेते हैं जो कि किसी डिफरेंट उसमें है, मतलब वो तांत्रिक है या पर्टिकुलर वो किसी ज्ञान मार्ग से है, तो उनके घर के अंदर डिफरेंट ऊर्जाएं हैं, सात्विक तामसिकता का या गुरु शक्तियों का है। तो गुरु के या उसके प्रभाव में आके कि भाई गुरु जी तो बहुत बढ़िया बता रहे हैं और ये तो इन्होंने हमारी परेशानी दूर करी है, हम भी इनके देवी देवता की पूजन करने लग जाते हैं। बट रीजन क्या है, वो देवी देवता आपके घर के अंदर पूजित है ही नहीं। मान लिया माता काल का आपके घर के अंदर पूजित है ही नहीं, आप घर में लाके पुट कर दी आपने माता काली और उनकी सेवा करने लगे गुरु के सानिध्य में, सिद्धि तो मिल जाएगी, सिद्ध तो हो जाएगी, बट आपके मन के अंदर एक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, क्योंकि पहले आप हनुमान जी की सेवा कर रहे थे या माता दुर्गा की पूजा कर रहे थे, उनके अंदर सबसे ज्यादा भाव थे। आज आप किसी के पास में गए, उसने आपके बारे में बताया तो आप उससे इतना उत्साहित हो गए कि आपने अपने इष्ट देवता को ही छोड़ दिया। भाई जो अपने इष्ट देवता को बार बार बदलते हैं, ये मानो कि उनका कुछ नहीं होगा, ना ही सिद्धि मिलेगी ना ही शक्ति मिलेगी। सिद्धि शक्तियों की प्राप्ति के लिए आपके अंदर आस्था होनी चाहिए, अडिगता होनी चाहिए। कभी कभी इष्ट देवी देवता भी आपकी परीक्षाएं लेने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आप पलट जाते हो, आपका अट्रैक्शन दूसरे में हो जाते हैं। अभी एक साधिका की मैंने चेकिंग करी, वो करीब देहरादून समथिंग उत्तराखंड की लोकेशन से थी। उसके पास में पूर्ण रूप से जागृत है माता काली दुर्गा। बचपन से ही, शादी से पहले उसने उनकी साधना करी, आज के टाइम पे उसको दिखना भी प्रारंभ हो चुका है। बट अब उसका अट्रैक्शन हुआ जाके कान्हा जी के प्रति। उन्होंने प्रेमानंद जी को देखा और कान्हा जी के प्रति वो एक तरीके से अट्रैक्ट होकर चली गई और राधा नाम का जाप करने लगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से जो देवी देवता उनके पहले थे उनका कनेक्शन कट है, वो भी उनके पास में, बट वो रास्ता जो कि आपका अचीव हो चुकी थी दृष्टि, वो कहीं ना कहीं मंत्र बदलने की वजह से उनकी प्रोग्रेस डाउन हो जाती है। मंत्र जब भी बदलते हैं तो ये मानो आपका जो ओरा बना हुआ है बार बार चेंज होता रहता है मंत्र बदलने से। तो इसलिए हमेशा से पूरी जिंदगी भर एक ही इष्ट देवता की सेवा करनी चाहिए और एक ही देवी देवता को पूर्ण रूप से पूजना चाहिए। आप मानो सबको, सबके दर्शन करो, कोई मना नहीं है। बट यदि आप ये गलती करते हैं तो भूल के भी आप यदि ये गलती करते हैं तो कभी भी दृष्टि देवी देवता नहीं प्रदान करते हैं, क्योंकि वो अपने इष्ट पे ही अडिग है, मतलब बिल्कुल टिका हुआ नहीं है। तो भाई उसका मतलब अवेकिंग नहीं होती, उसको पता है भाई इसके संकल्प ही मजबूत नहीं है, तो ये क्या दूसरों की हेल्प करेगा। जो आज इष्ट देवता का चुनाव नहीं कर पा रहा है, वो कल जाके किस प्रकार से हमारी आगे सेवा करेगा या सही तरीके से करेगा, क्या गारंटी है। आशा करता हूँ आप सभी को अपने इष्ट देवता को डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी इन पॉइंट्स के माध्यम से, ताकि आप भी अपने इष्ट देवता को पूर्ण रूप से प्राप्त करके उनकी पूर्ण रूप से सिद्धि, कृपा दृष्टि और उनकी कृपा को प्राप्त करके कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ आप निकल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपका हो गया, केवल इष्ट देवता का चुनाव करो और एक मंत्र ले लो, उसका जब हम चुनाव करके उस बीज मंत्र का मानसिक रूप से जप करो, बहुत जल्दी अवेकिंग होती है। किसी के कहने से, या आज मुझे देख रहे हैं विकास भैया हनुमान जी की सेवा करते हैं, चलो भाई हनुमान जी सब कुछ बहुत जल्दी कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। सभी इष्ट देवी देवता बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप किसी की भी सेवा करो, उन्हीं से आपकी दृष्टि खुल सकती है, उन्हीं से आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो सकती है। आपको नंबर ऑफ देवी देवताओं के पीछे भागने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ आप सभी को ये बात जरूर समझ में आई होगी कि आप अपने इष्ट देवता को किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, कैसे चुनाव कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है।